अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वीक पहले हम यहाँ पे फ्रिज चेक करने के लिए आए थे रियल पेपरिका में। यहाँ पे कंप्रेसर हाई एम्पियर था, तो कस्टमर का कॉल आया था कि आज हमारा कंप्रेसर को आप चेंज कर दीजिए। जो केसीएन 411 कंप्रेसर था, एक वीक पहले हमने जो व्लॉग बनाया था, यहाँ पे हम फ्रिज कंप्रेसर चेक करके गए थे, जो हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर था। आज हम क्या करेंगे, केसीएन 411 कंप्रेसर कैसे बदलते हैं, कैसे गैस चार्ज करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ हमारे व्लॉग में पूरा बना रहे आप। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, ये हमारा जो फ्रिज है, ये जो किचन का हमारे होटल का, उसमें क्या करना है, हमें कंप्रेसर चेंज करना है। सबसे पहले हमने कंडेंसर की कंडीशन देखी, तो कंडेंसर पूरा भरा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लोअर लगा के ना उसको सर्विस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो उसको हमें कंप्रेसर को चेंज करना है। तो ये देखिए, हमारा जो नया कंप्रेसर है केसीएन 411 LAG, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने न्यू कंप्रेसर को बाहर निकाल दिया था। जो हमारा ओल्ड कंप्रेसर जो अंदर लगा हुआ है, अब इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले एनआरबी वाल्व लगा हुआ है, इसको हमको गैस को क्या करना होगा, गैस को बाहर निकालना होगा। इसके बाद हम जो जॉइंट है डिस्चार्ज और सक्शन की लाइन को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ था, इससे हमें क्या, चार्जिंग लाइन लगा के अंदर का जितना भी गैस था सिस्टम का, पूरा हमने गैस से बाहर निकाल दिया। हमारी हमारी सिस्टम हो चुकी थी अब क्लीन। अब हम देखिए, हम पिन को भी बाहर निकाल दिया हमने। जहाँ पे एनआरबी की जो पिन जो होती है, उसे भी हमने बाहर की तरफ निकाल दिया। डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट हम खोलेंगे, और नीचे के जो बोल्ट है चार, देखिए सबसे पहले वो नीचे के जो बेस जो होता है, वो चारों नट बोल्ट को हमको क्या करते हैं ना, खोल देना है। ये खोलेंगे तो कंप्रेसर क्या हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए, हमने तीन लगे हुए थे, तीनों तीन को हमने खोल दिए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ब्रीचिंग खोलेंगे जो डिस्चार्ज लाइन है। तो हमें सेम मॉडल है, हमें पाइप को बेंड भी नहीं करना होगा, सेम टू सेम हमें कॉपी ही लगानी है। ये देखिए, हमारी डिस्चार्ज लाइन पीछे की तरफ पतरा रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करके गर्म करके उसको फाइल की मदद से रोड को क्लीन करेंगे और पाइप को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज लाइन अलग हो जाएगी, क्योंकि हमें कंप्रेसर को बाहर निकालना होगा। इसके बाद हम नया कंप्रेसर इंस्टॉल कर सकेंगे। ये देखते हैं, हीट लगा के हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर को जो डिस्चार्ज लाइन थी हमने ओपन कर दी। उसके बाद हमें करनी है सक्शन लाइन को, दो लाइनों को हमें ओपन करना है। चार्जिंग लाइन तो ऐसे ही खुली होती है, हमने गैस को बाहर निकाल दिया था। तो कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ की जो बोल्ट है वो भी हमने निकाल दिया, तो कंप्रेसर हमारा बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, पीछे की तरफ पतरा रखा हुआ है, हमें हीट लगानी है। गर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ये देखिए सक्शन लाइन भी हमारी ओपन हो चुकी है। ऐसे हमारा क्या होगा, कंप्रेसर जो ओल्ड कंप्रेसर था हमारा ओपन हो चुका है। गर्म ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, थोड़ी देर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए, उसके बाद दोनों कंप्रेसर हमने रखे हुए फ्रिज के ऊपर, एक जो हमारा ओल्ड कंप्रेसर है, एक न्यू कंप्रेसर है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप भी कंप्रेसर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर भी जो लगा हुआ था 40-60 का, वो नया कैपेसिटर है, उसको भी क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। इसमें इसके साथ में कौन सी चीज़ आती है, देखिए रिले जो 4141 जो रिले होती है वो साथ में आती है, सिंगल कैपेसिटर वाली। और एक होती है OLP, जो हमारी रनिंग OLP जो होती है, वो OLP लगी हुई थी। तो हमें क्या करना है, हमारे नए कंप्रेसर के साथ पार्ट्स आया हुआ है, और इसमें उसके जो गोमेट जो हैं कंप्रेसर के, वो भी साथ में आए हुए हैं। देखिए, हमारी जो पाइप है, हमें क्या करना है, बाहर से हम क्या करेंगे, उसका एनआरबी का जॉइंट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर की तरफ हमें प्रॉब्लम नहीं है। कि देखिए, हमने एनआरबी वाला चार्जिंग लाइन पे लगा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको ऊपर से ऊपर का जॉइंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, ब्रेसिंग उसका कर देंगे। तो ये देखिए, रोड को आगे से थोड़ा आपको मोड़ देना है। उसके बाद क्या कर देना, वो जॉइंट को आपको ब्रेसिंग कर देना है। तो अंदर की तरफ क्या हो, आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जॉइंट जो होता है वायर की और जलने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें कनेक्शन को क्या कर दिया, बाहर की तरफ ही फ्रिज के ऊपर रख के ने कर दिया। आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देना है आपको। देखिए, हम क्या करें, उसका ब्रेजिंग लगा रहे हैं। ये 415 नंबर का जो हमारा 411 नंबर का हमारा कंप्रेसर, ये देखिए हमारा ब्रेजिंग कम्प्लीटली लग चुका था। अब थोड़ी देर हम क्या करेंगे, उसका ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम कंप्रेसर को अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, हमने कंप्रेसर को अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे के जैसे हमने बोल्ट खोले थे, नट बोल्ट, उसको हमें फिर से क्या करना है, फिक्स पैनल से और रिंग्स पैनल से फिट कर देना है, तो ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, और क्या किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र करने के समय वो कंप्रेसर नीचे की तरफ ना गिर जाए। इसलिए हमें बेज लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वाइब्रेशन की आवाज़ की भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद सबसे पहले हमें डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगा देना है। जैसे हमने सबसे पहले जो डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट खोला था, ऐसे क्या करेंगे, हम इसको कर जॉइंट लगा देंगे। और कॉपर से कॉपर का जॉइंट होने का हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट रोड को आगे से नॉर्मल बेंड करके हम इसका ब्रेजिंग लगा देंगे। ये देखिए, हमारा ब्रेजिंग कंपनी जैसा कंप्लीट लग चुका था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देखिए, हम ज़्यादा ब्लॉक बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्टर वो आपको चेंज करना नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम रिले सेट कैसे लगाते हैं। ये देखिए, रिले सेट लगाने के लिए जो हमारा न्यूटन था वो OLP पे लगा दिया, और एक टर्मिनल जो हमारा था हम रिले पे लगा दिया। ऐसे हमें कंप्रेसर का जो बॉक्स होता है वो हमने लगा दिया, कि क्या चूहा किसी भी तरह वायर को कट ना कर दे और वहाँ पे पानी वानी भी ना जाए, इसलिए हमने पैक कर दिया था उसको।
उसके बाद हम फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ़िल्टर हमने चेंज कर दिया। ये देखिए सब ज़ीरो लगा हुआ है, इसलिए क्या लाइट 3 मिनट के लिए ब्लिंकिंग होगी और ब्लिंकिंग होने के बाद हमें क्या करना है, उसको कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। वो रिले हमने चेंज कर दिया, सॉरी हमने फ़िल्टर चेंज कर दिया था, इसलिए क्या करें हम अब डायरेक्ट फ्लशिंग करेंगे कूलिंग कॉइल का। देखिए 3 मिनट हम वेट करें, आपको दिखा रहे हैं सब ज़ीरो का कनेक्शन कैसे है और कंडेंसर की कंडीशन भी दिखा रहा था। देखिए ब्लोअर हमने लाया था, उसके बाद हमने ब्लोअर भी लगाया था। ब्लोअर की वजह से क्या होगा, डस्ट पूरी बाहर की तरफ निकल चुकी थी। ये देखिए हमारा कंडेंसर क्लीन हो चुका था। वाटर सर्विस करनी थी, लेकिन पानी जाने की जगह नहीं होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इसको ब्लोअर से ही सर्विस कर दिया है। ये देखिए हमारा, हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें करना है फ्लशिंग। चार्जिंग लाइन का ये ओपन है और इसमें गैस जो होता है R134 जो हमारा गैस है, वो गैस है, इसमें लिखा ही हुआ होता है कि कौन सा हमें गैस डालना होता है। ये देखिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका था, मोटर भी स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद हमें करना है, अंगूठा रख के हम करेंगे उसका फ्लशिंग। फ्लशिंग करना बहुत ही जरूरी, अगर सिस्टम में ऑयल होगा, आप देखिए ब्लिंकिंग होना बंद हो चुका था, इसका मतलब कि पावर जो 3 मिनट के बाद रिले क्या करती है, कंप्रेसर और मोटर को ऑन करती है। ये देखिए हम अभी फ्लशिंग कर रहे हैं। फ्लशिंग अगर ऑयल आ रहा है ज़्यादा तो क्या है, आपको ऑयल सर्विस फ्लशिंग करना है थोड़ी देर के लिए। अगर नहीं आ रहा तो 5 मिनट के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका ब्रेजिंग लगा सकते हो। तो ये देखिए हम उसका फ्लशिंग कर रहे हैं। देखिए फ्लशिंग अभी हो रहा है और टेम्परेचर भी इसका क्या होगा, कम होगा। हमने कस्टमर को कूलिंग भी दिखाया था। पूरे व्लॉग, आप पूरा व्लॉग देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप कहीं पे भी कंप्रेसर चेंज करने जाते हो तो ये सिस्टम से आप करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए हमने ये अब फ्रिज बंद करवा दिया था, उसके बाद हमने सक्शन का जॉइंट भी लगा दिया था। ये देखिए हमारा सक्शन का जॉइंट भी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गैस डालने वाला आपको गैस डालना दिखाएंगे, क्योंकि वैक्यूम हम सब वीडियो में आपको दिखाते हैं वैक्यूम कैसे करना, फिल्टर चेंज कैसे करना, तो ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम पिन लगाएंगे और पिन लगा के हम डायरेक्ट अब क्या कर देंगे, वैक्यूम करके उसको गैस डाल देंगे। ये देखिए जो हमारा फ्लोरन जो R134 जो गैस है, उसमें क्या करेंगे, गैस डालेंगे। सुई अभी देखिए 0 से नीचे है, अभी हमने गैस जैसे ही डाला उसकी सुई गेज की ऊपर की तरफ आई है। ऐसे हमें क्या करना है, 40 से 50 या 60 प्रेशर स्टैंडिंग रख देना, यानी बंद में प्रेशर हमें डाल देना है। उसके बाद सिस्टम को ऑन करके हम गैस डालेंगे। हीट चेक करना है, ठीक है, हमें रिटर्न चेक करना है, हमारी कैपिलरी चेक करना है, हमें कूलिंग का आइडिया आ जाएगा। ये देखिए गैस थोड़ा ऊंचा होने की वजह से, कम होने की वजह से हमने क्या किया, दूसरी सिलेंडर को ले लिया है और उसमें अंदर वाल लगा के हम क्या करेंगे, अब चालू करेंगे। ये देखिए 31 टेम्परेचर दिखा रहा है, हमने गैस छोड़ दिया है। थोड़ी दिन 3 मिनट हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा। इसके बाद कंप्रेसर वो चालू होगा। ये देखिए हमारा कंप्रेसर और मोटर चालू हो चुकी थी और जो हमारी गेज की जो सुई थी वो 0 की तरफ थी, यानी गैस हमारा अभी भी कम था। फिर से हमने क्या किया, थोड़ा गैस फिर से डाल दिया और हमें 15 से क्या करना है, 15 से 17 प्रेशर रनिंग प्रेशर रखना है। इससे क्या हमारी सिस्टम कंप्लीट वर्क करेगी। ये देखिए हमने हीट चेक की, हीट हमारी कंप्लीटली आ चुकी थी और हमारा गेज अभी 0 पे भी नहीं जा रहा था, यानी सिस्टम अभी कंप्लीट वर्क कर रही थी। थोड़ी देर हमें क्या करना है, वेट करना होगा। और फ्रिज क्या हुआ, भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर हमारा कट नहीं सकेगा, इसलिए क्या है, हमें इसको चालू ही रखना होगा। ये देखिए कंप्रेसर हमारा कंप्लीट वर्क कर रहा है और आप गेज पे भी देख लीजिए एक बार कि कितना है प्रेशर। ये देखिए 15 से 17 प्रेशर हमने क्या किया, रखा हुआ है। हीट चेक कर रहे हैं बार बार। 1 घंटा हमें जैसे क्या कूलिंग, कहने का मतलब चालू ही रखना होगा। उसके बाद नीचे के डोर हमने देखिए ऊपर की तरफ जहाँ पे रखते हैं उसको भी चेक किया, तो उसमें लाइन आ गई थी, नॉर्मल कूलिंग आना शुरू हो गया था। फ्रिज पूरा भरा हुआ होने की वजह से क्या टेम्परेचर उसका जल्दी से कम नहीं होगा। ये देखिए पूरा फ्रिज भरा हुआ है। इससे क्या है, वो थोड़ी देर हमें क्या करना है, चालू रखना है। ये देखिए हमारा गैस प्रेशर कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमने क्या किया, उसकी कैप लगा दी है। अब थोड़ी देर हम चालू करेंगे, कस्टमर को समझा दिए 1-2 घंटे हमें क्या करना है, फ्रिज को ओपन नहीं करना है। कूलिंग आने के बाद ही आपको क्या करना है, सामान अंदर जितना बाकी हो रखना है। ये देखिए हमने कैप लगा दी थी और टाई लगा के इसका इंसुलेशन वो भी हमने क्या कर दिया, लगा दिया था। और टेम्परेचर देखिए 31 हो चुका है, यानी नॉर्मल अभी कूलिंग कम हुआ है और जितनी भी जाली खोली थी हमने पूरी जाली को फिट कर दिया। ऐसे हमारा क्या काम हो चुका था। फिर इसके बाद कस्टमर को दिखा दिया था, उसका स्टाफ का जो बंदा था उसको कूलिंग दिखा दिया कि देखिए यहाँ पे कूलिंग आ चुका था। उसने भी चेक कर लिया, बोल दिया हाँ कूलिंग कंप्लीट आ रहा है। देखिए अंदर की तरफ, नीचे की तरफ भी डोर जो होते हैं किचन के फ्रिज के, उसको भी ओपन करके चेक कर दीजिए। जो हमारा ओल्ड कंप्रेसर उसको हमने फिर से फिट करके हम निकल चुके थे और हम निकल चुके थे और हाईवे पे वेट कर रहे थे गाड़ी राधनपुर जाने के लिए। देखिए सामने ही चौकड़ी पे ही टीएल पेपरी का जहाँ पे अभी हमने काम किया, उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद एक गाड़ी वाले भाई ने हमें बिठा लिया था हारिज के लिए, क्या आप बैठ जाइए हारिज तक। हारिज के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी गाड़ी लेके हम राधनपुर जाने के लिए निकल चुके थे। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और ये व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।